तो पेपर था आसान और हम कह रहे थे कि भाई जीएस की जो कट ऑफ है जीएस 1 की जनरल कैटेगरी की 100 जाएगी। अब आते हैं हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, क्योंकि आपके कई सारों के डाउट थे कि भाई कैटेगरी वाइज क्या जाएगा, और ये निकालना बहुत आसान है। आप पिछले 3-4 साल का एवरेज ले लीजिए, ठीक है, आपको पता लगेगा कि ईडब्ल्यूएस की लगभग 10% कम जाती है कट ऑफ, ऐसे ही कुछ तो 90 के आसपास जाएगी। ऐसे ही ओबीसी सिर्फ 2% कम जाती है, लगभग जीएस के बराबर रहती है, वो 98 रहेगी। एससी एसटी में एससी की तकरीबन 20% कम जाती है, ऐसी कुछ एसटी की जाती है थोड़ा सा 1-2 नंबर और नीचे। ये कुछ कट ऑफ्स हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रहेंगी। इसमें एक छोटा सा नुआंस है, आप ध्यान रखेंगे क्या, कि यहां पे ये कट ऑफ्स इससे नीचे जा सकती हैं। कैसे जा सकती हैं? क्योंकि हर बार ऐसा होता है, या हर बार तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कैंसिल हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया इस बार, राफेल जो विमान उसमें दिया गया था, इसमें कि कौन से 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसमें राफेल की स्पेलिंग गलत है, RAFALE ये है एयरक्राफ्ट की स्पेलिंग, और उन्होंने यूज करा है RAFAEL, राफेल नाडाल वाला राफेल यूज कर दिया उन्होंने। तो यहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में कई सारे क्वेश्चन कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन में हमें गलती मिली, हो सकता है और किसी में भी हो। अब या तो इसके सबको नंबर मिल जाएंगे या फिर कट जाएंगे। आपका जो भी कट ऑफ जा रहा है, जो भी आपको, आपका जो आंसर की से आपके जो नंबर बन रहे हैं, इस कट ऑफ से 4-5 नंबर माइनस करके रख लीजिए। ये आप मानिए ये सेफर साइड है कि आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बात यह है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये कट ऑफ सही है कि नहीं। मैंने 4 फैक्टर बनाए किस वजह से ये कट ऑफ ऐसी जा रही है। पहली चीज, जहां पे एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करता था, ऐसे क्वेश्चन पिछली बार आए थे 47, आधा पेपर ऐसा था। इस बार ये हो गए हैं सवाल कम, खाली 15, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब पेपर जो था वो आसान था। ऐसे जो जहां पे एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा था, वो वाले सवाल भी इस बार आसान आए थे। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स अब बैक इन द गेम है, तो लोग एलिमिनेट कर पा रहे थे, तो आसान था पेपर। दूसरा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, कई सारे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पर आ रहे हैं, तो लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। तीसरा, सीसेट इस बार मॉडरेटली आसान है। पिछली बार लोग कम कम सवाल कर पा रहे थे, 40-45, इस बार 50-55 आराम से हो रहे हैं। तो मतलब सीसेट ज्यादातर लोगों का नहीं रुकेगा। पिछली बार तो ऐसा हुआ था, कई लोगों का सिर्फ और सिर्फ सीसेट के चक्कर में रुक गया था, तो वो फैक्टर काम नहीं करेगा। और सीट वैसे लगभग सेम ही है, 1100 से इस बार 1000 हो गई है सीट, अब थोड़ी सी कम हुई है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कट ऑफ पे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे कट ऑफ है फाइनल, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और देखा जा सकता है, इस कट ऑफ को कैसे, इस तरीके से। कई लोग कह रहे हैं भाई अभी तक का सबसे आसान पेपर है। देखो, सबसे आसान तो नहीं है, ठीक है, इतना भी आसान नहीं था। जब सबसे आसान हुआ करता था 116 तक कट ऑफ गई थी, बहुत आसान आसान सवाल आते थे। उससे लगातार यूपीएससी ने पिछला ट्रेंड ये रखा है कि डिफिकल्ट करते गए हैं पेपर को। इस बार ट्रेंड से हल्का सा हट गए हैं, पिछली बार हद से ही ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया था। मतलब इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि देखिए, एलिमिनेशन ट्रिक में भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाना होता है, उसमें भी कोई ट्रिक, कोई मतलब दिमाग की कोई तो स्किल चेक होती है। आप अगर वही चीज़ हटा देंगे तो फिर तो एकदम वही लोग आएंगे जो सिर्फ रट कर आते हैं, ठीक है। वो चीज हटा दी गई है, इस बार वापस एलिमिनेशन बैक इन द गेम है। इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने 2018-19 में पेपर दिया हो। मैंने 2018-19 में दिया था प्रीलिम्स, ठीक है, और मेरे को जो डिफिकल्टी लेवल था एकदम वैसा कुछ लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि 98 टाइप का जाएगा। एलिमिनेशन वगैरह सब काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो। और उस समय तो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड भी नहीं थे, इतने सारे क्वेश्चन इस बार हैं, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। आप एक काम कर सकते हैं, अब देखिए, चाहे आपका ये प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर हो रही हो या ना हो रही हो, दोनों ही केस में आपके लिए रास्ता एक ही है। अगर आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ नहीं क्लियर हो रही है तो भी आप यही काम करेंगे ना, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, ऐसे राइटिंग पे, ऑप्शनल पे ध्यान देंगे, ताकि अगले साल वो चीज़ काम आ जाए, दोबारा आप इस साइकिल में ना फंस जाएं, है ना। कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर दी और प्रीलिम्स अगली बार जब क्लियर होता है तो आपका मेंस की प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी मेंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। और अगर क्लियर होता है तो फिर तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। आपके पास इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, क्या, कि इसको भूल जाइए, इसको कर दीजिए छोटा, इसको साइड में हटा दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको खाली एक काम करना है, क्या, इस समय राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 दिन का गैप लीजिए, चिल मारिए, सब कुछ करिए,
बस उसके बाद वापस ऑप्शनल वगैरह के नोट्स को कंसाइज करिए, जीएस के नोट्स को कंसाइज करिए, राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इस साल की मेंस की तैयारी कर लीजिए। अगर इस साल काम नहीं आ रही है तो वो डेफिनेटली अगले साल काम आएगी। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू।